शहर की सीमा से दूर घने और वीरान जंगलों के बीच स्थित शारदा स्टील वर्क्स नामक इस्पात कारखाना कभी राज्य का गौरव माना जाता था, जहां से उच्च गुणवत्ता का लोहा पूरे देश में भेजा जाता था। लेकिन अचानक एक रहस्यमयी आग की घटना ने उस कारखाने को रातों रात बंद करवा दिया और इसके साथ ही वहां काम करने वाले कई मजदूर भी लापता हो गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। सालों तक यह जगह वीरान और भुतहा मानी जाने लगी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। 20 साल बाद एक युवा और साहसी इंजीनियर आरव, जो पुरानी तकनीकों और रहस्यमयी स्थानों में गहरी रुचि रखता था, इस कारखाने की कहानियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद वहां जाने और सच्चाई जानने का फैसला किया। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया और चेतावनी दी कि रात को वहां मत जाना, वहां कुछ है जो अब भी जागता है। आरव जब कारखाने के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सन्नाटा और ठंडक ने उसे घेर लिया। मशीनें जंग खा चुकी थीं, दीवारों पर काई जम चुकी थी, लेकिन कुछ हिस्सों में हाल ही में चलने के निशान और धूल में बनी ताजा लकीरें देखकर आरव हैरान रह गया। यह जगह वर्षों से बंद है, तो यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? वह धीरे धीरे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचा, जहां एक पुरानी स्क्रीन अचानक खुद जल उठी और उस पर एक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जिसमें पूर्व मुख्य इंजीनियर मोहन लाल गंभीर आवाज में कह रहे थे, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो जान लो कि इस कारखाने में सिर्फ लोहा नहीं गलाया जाता था, बल्कि यहाँ एक गुप्त प्रयोगशाला भी थी, जहां सरकार के गुप्त आदेशों पर खतरनाक परमाणु धातुओं पर प्रयोग हो रहा था, जिनका उद्देश्य सैन्य तकनीकों को उन्नत करना था। लेकिन प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया और तबाही का कारण बना। वीडियो में यह भी बताया गया कि कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग रोकने से इनकार कर दिया और जब सब कुछ बिगड़ गया तो सरकार ने मामले को दबा दिया और उस पूरे कारखाने को बंद कर दिया गया। आरव की रूह कांप उठी, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने सबूत इकट्ठा किए, वीडियो रिकॉर्डिंग को कॉपी किया और मीडिया के जरिए सच्चाई को देश के सामने लाया। सरकार को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि कारखाना सिर्फ औद्योगिक इकाई नहीं था, बल्कि एक गुप्त रक्षा प्रयोग स्थल भी था, जिसे ढांकने के लिए झूठी कहानियां फैलाई गई थी। अब उस कारखाने को पूरी तरह सील कर दिया गया है और उसे संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज भी जब रात को तेज हवा उस वीरान इमारत से टकराती है, तो खिड़कियों से सीटी जैसी एक अजीब आवाज आती है, मानो कोई अंदर से दुनिया को अब भी आगाह कर रहा हो। हर भूतपूर्व धुएं के पीछे एक अनकहा सच होता है।